बात अब वक्फ विरोधी हिंसा में सुलगे पश्चिम बंगाल की करेंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग भले ही थम गई हो, लेकिन दहशत अब भी वहां पर कायम है। दंगा प्रभावित इलाका अब भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में है। सड़कों पर सुरक्षा बलों का पहरा है। उसी पहरे के बीच आज कुछ दुकानें खुली। रोज का रोजगार करने वाले लोग हिम्मत करके सड़क पर निकले। स्कूल भी खोले गए। बच्चों को कुछ लोग पढ़ने के लिए स्कूल भेजने की कोशिश करते भी दिखे। मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाके जल्द से जल्द पटरी पर लौटें, जिंदगी सामान्य हो, इसी बात की वहां पर कोशिश है। लेकिन इस घटना में जिस तरह से पुलिस, प्रशासन और सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं, वह हैरान करने वाला है और उससे ज्यादा परेशान करने वाला। दंगों की जांच की दिशा में क्या हुआ है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले कोलकाता से आए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के नेतृत्व में कुछ महिलाएं आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिली। ये वो महिलाएं हैं जो दंगा पीड़ित हैं। अपने ही देश में, अपने ही सूबे में शरणार्थी बनकर इन्हें स्कूल में समय गुजारना पड़ रहा है, बच्चों के साथ रहना पड़ रहा है। मुर्शिदाबाद के धूलियान में पिछले हफ्ते हिंसा हुई तो ये महिलाएं अपने बच्चों के साथ मालदा के स्कूल में अपनी जान बचाकर पहुंची थीं। कल इन लोगों को सीएम से मिलवाने और आप बीती बताने के लिए सुकांता मजूमदार ने कोलकाता बुलवाया था, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। डीजीपी महज 10 मिनट ही मिले थे। इसके बाद आज महिलाओं को साथ लेकर वो राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की। पीड़ित महिलाओं का दर्द सुनने के बाद राज्यपाल ने शुक्रवार यानी कि कल मुर्शिदाबाद जाने का फैसला लिया है। राज्यपाल ने दोपहर को राजभवन में पत्रकारों को बुलाकर इसकी पूरी जानकारी भी दी। I'm going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action. My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and give reports to whoever is concerned to implement things. राज्यपाल के मुर्शिदाबाद जाने की खबर जैसे ही सीएम हाउस पहुंची, ममता बनर्जी ने शांति की दलील देते हुए वहां नहीं जाने की उन्हें सलाह दी है। ममता ने खुद के नहीं जाने का हवाला दिया, ये कहते हुए कि उनसे अपील की कि वहां जब हालात सामान्य होगा तभी मैं जाऊंगी, आप भी तभी जाइएगा। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া আমি তো যাব ঠিক টাইমে, এখনই আমি যাওয়া মানে আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, लेकिन राज्यपाल ने ममता की अपील ठुकरा दी है। कह दिया है कि स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वहां जाना जरूरी है। एक बार फिर मुर्शिदाबाद के मसले पर राज्य वर्सेस राजभवन हो गया है। ममता राज्यपाल आमने सामने हैं। कल राज्यपाल जिस मुर्शिदाबाद का दौरा करने वाले हैं वो कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका है, साथ में बेहद संवेदनशील भी। इसलिए यहां की अशांति देश और प्रदेश के लिए बड़ा मसला है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत 8 अप्रैल को हुई थी। लगातार एबीपी न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। उस दिन मुर्शिदाबाद से 47 किलोमीटर दूर जंगीपुर में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा और बवाल काटा, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। जंगीपुर से हिंसा की जो हवा चली वो 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद की सूती पहुंची। 12 अप्रैल को शमशेरगंज और धुलियान में बवाल हुआ। दंगा प्रभावित ये इलाके मुर्शिदाबाद जिले में ही आते हैं। इसी इलाके से लोगों का पलायन हुआ है। कुछ लोग पड़ोस के जिले में गए तो कुछ लोग जान बचाने के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड में जा पहुंचे। इसी इलाके में 2 पिता पुत्रों की बेरहमी से उपद्रवियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद डर का माहौल है। मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर ही कोलकाता से दिल्ली तक सियासी हंगामा मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया, घुसपैठ के लिए बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अब वही बीएसएफ के जवाब में अशांत इलाके में शांत बहाली करने का बीएसएफ के जवान लगातार काम कर रहे हैं, वहां पर डटे हुए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की तैनाती रहेगी। 21 अप्रैल यानी सोमवार को अगली सुनवाई होगी। शुभेंदु ने हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग कोर्ट से की है। लेकिन हिंसा के 8 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की नींद खुली। 8 अप्रैल को पहली हिंसा हुई और कल 16 अप्रैल को राज्य पुलिस के मुखिया ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। इस एसआईटी में 9 पुलिस वालों को शामिल किया गया है। एएसपी रैंक के अधिकारी को इसका हेड बनाया गया है। लेकिन अब यहां पर मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने जो पहली जांच टीम बनाई उसमें सिर्फ पुलिस वालों को ही क्यों रखा?
ये सवाल इसलिए क्योंकि सवालों में तो पुलिस भी है। पुलिस इसलिए क्योंकि जिस धुलियान में सबसे ज्यादा हिंसा हुई वहां के लोग पुलिस पर ही तो आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि पुलिस 2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय क्यों नहीं कर पाई। नहीं सर, हम लोग 3-3 घंटा 4 घंटा फोन किया है, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ नहीं आया। जब फौज आने के बाद परिस्थिति बहुत सुधर गया है और आदमी घर से निकल पा रहा है, लेकिन जब फौज नहीं आए थे तो यहाँ हर कोई डर के मारे, संशय के मारे अपने घर से निकल नहीं पा रहे थे। और हम लोग को चाहते हैं कि इसलिए स्थायी परमानेंट बीएसएफ कैंप यहाँ होना चाहिए एकदम, तभी आदमी यहाँ से शांति से रह पाएगा एकदम। पुलिस वालों की नाकामी की वजह से ही हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की 9 कंपनी यानी कि 900 जवानों की तैनाती की गई है। बंगाल में जो हो रहा है उस पर सियासत लगातार गर्म है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर वार किया। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। मुर्शिदाबाद की हिंसा से हिंदू धर्मगुरु भी नाराज हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि सनातनियों पर हमले देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित हिंसा है, कहीं ना कहीं वहां की सरकार का हाथ है। एक प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मूव लॉन्चिंग की जा रही है, हिंदुओं को डराने के लिए। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रही है, वहाँ की मुख्यमंत्री। प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुँचाई जा रही है, पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी। बंगाल मुर्शिदाबाद की हिंसा पर काबू पाने में ममता सरकार ने देर कर दी। वो तो भला हो बीएसएफ का जो मौके पर पहुंची तो हालात सुधरे, लेकिन ममता है कि उल्टे केंद्रीय बलों को ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कानून व्यवस्था की नाकामी मानने की बजाय राज्यपाल से टकराव के हालात पैदा कर रही हैं, जो किसी भी सूरत में राज्य के लिए ठीक नहीं। गवर्नर केंद्र सरकार के माना की प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन राज्य सरकार को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, उनकी सलाह पर अमल करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।